भ्यः जय मंगल भूदाणं विमलाणं नाणदंसनमयाणं तैलोयसेहराणं नमोसयासव सिद्धाणं नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्जायाणं नमो लोयेसव सागुणं। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, देवादि देवी खजराक्षी मुनिश्रवतनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, मुनिश्री 108 उपशम सागर जी महाराज की पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव की। बोलिए उपसंगाधिपति मुनि श्रेष्ठ श्रुत संवेगी आदित्य सागर जी गुरुदेव की, मुनि संघ की। भव्य बंधु, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशनाई मनुष्यों, हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। निमित्त हमारे पास बहुत सारे हैं, शुभ कार्यों के लिए भी अशुभ कार्यों के लिए भी। विषय गंभीर है, ध्यान से सुनना, स्थिर चित्त होकर के सुनना। निमित्त हमारे पास बहुत सारे हैं, शुभ कार्य के लिए भी अशुभ कार्य के लिए भी। यह झिलमिली का श्री क्षेत्र है। ये झिलमिली का श्री क्षेत्र है। यहां पर आकर के आप विषय वासना की चर्चा भी कर सकते हो और आत्मस्थ होने की चर्चा भी कर सकते हो। विषय समझना, निमित्त हमारे पास दोनों हैं। अभी यहां बहुत सारे श्रीफल चढ़े थे, चौरी वाले बैठे क्या? गए क्या? बैठे हैं? अच्छा, दौड़ के आ रहे हैं भैया। वही श्रीफल आपके लिए चातुर्मास का निमित्त है, वही श्रीफल आपके लिए पंच कल्याणक का निमित्त है, और वही श्रीफल आपके लिए डोसे में खाने की चटनी का भी निमित्त है कि नहीं? और वही श्रीफल अगर गुस्से में किसी को फेंक के मार दो तो शस्त्र का भी निमित्त है। वस्तु वही है, वस्तु वही है। बस आपको अपनी दृष्टि बदलना है। जो तप करने की यहां पर चर्चा है, आज भगवान का ज्ञान कल्याणक है। देखो किसको गर्मी लग रही है भैया? किसको गर्मी लग रही है भैया? आपके गुरुजन सब छोड़ चुके हैं, सब त्याग कर चुके हैं, आपको थोड़ी सी भी साधना करने का भाव नहीं आ रहा? देखो ध्यान से सुनना, भगवान का तप कल्याणक आज सार्थक होने वाला है। भगवान का तप कल्याणक आज सार्थक होने वाला है। अरे भैया शांति रखो, भगवान केवल ज्ञान की ओर जा रहे हैं और आप लोग संकल्प विकल्प में उतर देखो। आज भगवान का तप कल्याणक सार्थक होने वाला है। कैसे सार्थक होने वाला है? आज भगवान केवल ज्ञान को प्राप्त करेंगे। जो जीव का लक्ष्य है, जन्म से नहीं, जब से वो संसार में है,
तब से उस जीव का एक लक्ष्य है, केवल ज्ञान। आज भगवान अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। आप लोगों का भी तो जीवन में कुछ ना कुछ लक्ष्य है, नहीं है पवन भैया? लक्ष्य है कि नहीं? क्या लक्ष्य है? देखो, सत्य मानना, नहीं हो तो लक्ष्य बना लेना, ना हो तो एक लक्ष्य बना लेना। सहज सागर जी, आपका क्या लक्ष्य है? ये कह रहे हैं इनका लक्ष्य कर्म निर्जर है। आपका? ये कह रहे हैं हमें सिद्ध बनना है। दोनों ने बातें अलग अलग कही, लक्ष्य एक है। हमारा लक्ष्य क्या है बताएं? सहज सागर जी बताएं कि रहने दें? इनको ये कह रहे हैं मोक्ष आना। नहीं नहीं, मोक्ष आना हमारा लक्ष्य नहीं है। हमको अपनी जितनी विभाव पर्याय हैं उनको अपने आप से दूर करना है, ये मेरा लक्ष्य है। इस पर्याय का भी, आने वाली अनंत पर्याय का भी। अनंत पर्याय भैया वो आयु की अपेक्षा से नहीं तो एमी बोले आप भी अनंत संसार में नहीं भैया, एक समय में भी अनंत पर्याय निकलती है। जितनी भी आने वाली पर्याय हैं उन पर्यायों में जो मेरे विभाव परिणाम है, जिनको हम कहते हैं गलतियां, मेरा लक्ष्य उनसे दूर होने का है। मेरा लक्ष्य पाप के क्षय का है। होगा वही जो आप चाहते हो, बस थोड़ा सा बात दूसरी है। तब कल्याणक तभी सार्थक होगा जब आपके अंतरंग में केवल ज्ञान स्फुटित होगा। और सुनो, तब कल्याणक तभी मना पाओगे जब आप तप को, तपस्वियों को समझ पाओगे। शेरू भाई, गुरुजन को आपसे कुछ नहीं चाहिए। गुरुओं को आपसे सत्य मानना कुछ भी नहीं चाहिए। केवल उनको एक विश्वास चाहिए कि हां ये है सत्य मानना। गुरु शिष्य, हर कोई पूछे कि गुरु शिष्य का संबंध क्या है? एमी, सबसे गहरा संबंध क्या होता है गुरु शिष्य का, बताओ? उसको कहते हैं गुरु पास्ती, जिसको हमने आपको छिंदवाड़ा में निकटता। ये गुरु शिष्य का सबसे बड़ा संबंध है, और उस संबंध की सबसे बड़ी कसौटी भी यही है विनय भाई। गुरु के पास शिष्य है, बात ना भी हो, लेकिन गर्मी इस बात की रहती है कि मेरे पास गुरु है, मेरे पास शिष्य है। बात करने से कोई संबंध नहीं बनता, बिना बोले भी बहुत सारी बातें होती हैं। वो होती है विश्वास की, श्रद्धा की। बिल्कुल कोई भी वार्तालाप हो ही ना, फिर भी दूर दूर बैठकर भी एक अंतरंग का एक भाव रहे कि मेरे पास छतरी है, मेरे पास शिष्य है, ये भाव है। यही तो गुरु शिष्य का संबंध है। जब इतनी बड़ी बात कह रहे नीरज भैया कि पूरे शिखर जी में एक ही चर्चा थी, सबसे ज्यादा लोग कहां के गए? बोले चौराई के गए। क्यों गए? गुरु का सानिध्य चाहिए भैया। तपस्वियों के मुख से निकला एक शब्द भी किसी मंत्र से कम नहीं होता। और जिन्होंने हमको सिखाया है उनके शब्दों के बारे में आपसे क्या कहें। लेकिन वो जो तप उन्होंने धारण किया है वो आप भी धारण करो, तभी तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक सार्थक होगा। बृहद रूप में नहीं सही तो लघु रूप में करो। एक दिन का उपवास नहीं कर सकते, 1 मिनट का कर लो। हजारों किलोमीटर पैदल नहीं चल सकते भैया, गुरु का सामीप्य प्राप्त करके उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा लो। शेरू सत्य बता रहे हैं भाई, पर्याय भी चली जाए तो मुझे कोई डर नहीं है। सुनो विनय भाई,
पवन भाई, मंजू भाई, जितने आए भैया छिंदवाड़ा से, पर्याय भी चली जाए, धन संपत्ति की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, तो भी चली जाए, लेकिन गुरु जन का मस्तिष्क नीचे ना होने पाए। क्या लोगे तुम मेरा? आयु से ज्यादा क्या ले सकते हो? आयु से ज्यादा तुम किसका क्या ले सकते हो? तपस्वियों के लिए भैया, जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है, उनके लिए आपको सब कुछ छोड़कर तत्पर रहना चाहिए। और वो जो तपस्या उन्होंने धारण की है, उसका अंश भी धारण कर लोगे तो भी आपका कल्याण हो जाएगा भैया। तपस्या धारण करने में पीछे मत होना। लेकिन वो तपस्या कब करना है, किसको करना है, कहां करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, इन सारी बातों का भी ज्ञान करना। आज सुबह काय क्लेश तप की चर्चा थी। टीका में एक बात लिखी थी अपरमित सागर जी, अनुवीची तपस्या होना चाहिए। कौन सी? जो आगम में लिखी है वैसी तपस्या होना चाहिए। जो आगम में नहीं लिखी अथवा आगम के विपरीत है, उसके लिए आगम में निषेध है। क्यों भैया नीरज भैया? अभी आप सबने श्रीफल चढ़ाया था, क्यों चढ़ाया? पूछो वो स्कूल वाले, क्या नाम, क्या भैया का नाम भूल जाते हैं। विकास भाई, श्रीफल क्यों चढ़ाया है? हम हमारा सानिध्य प्राप्त करके क्या करोगे? हमारे पास कुछ है ही नहीं। अच्छा बताओ, मेरे पास है क्या देने के लिए? एक पिछी है, कमंडल है, वो मैं दूंगा नहीं। शास्त्र में पढ़ता हूं तो मैं पढ़ूंगा, इसके अलावा कुछ है नहीं। क्या लोगे मुझसे विकास भाई? सुनो विकास भाई, अगर श्रद्धा है तो ये बिना कपड़े वाला तुमको भगवान दिख रहा है, और श्रद्धा नहीं है तो ये बिना कपड़े वाला तुम्हें भगवान नहीं दिखेगा। श्रद्धा होना चाहिए। श्रद्धा, तपस्या के लिए श्रद्धा होना चाहिए। तपस्या कब करना? एमी उपवास करने की इच्छा है तो कब करना? उपवास तब करना जब आपके अंदर श्रद्धा हो। गुरुओं का सानिध्य तब प्राप्त करना जब आपके पास श्रद्धा हो। गुरुओं का सामीप्य तब प्राप्त करना जब आपके पास श्रद्धा हो। खाली नहीं, खाली नहीं। मां, कभी आप लोग जेवर लेने गए? अंगूठी, हार लेने गए कभी? तो कुछ लेके जाते हो कि खाली हाथ जाते हो? बताओ ना। अरे कुछ तो पास में रख के जाते हो कि नहीं, कि ऐसे ही चले जाते हो? आयुष, खरीदी करने गए कभी तो कुछ माल साथ में लेके जाते कि ऐसे ही जाते हो? हाँ, साथ में लेके जाते हो। क्या लेके जाते हो? जल्दी बताओ भाई। पैसे। कैसे? इधर देखो, एमी नोट लेके जाते। नोट हाथ में नहीं होते, मोबाइल में भी होते हैं। लेकिन सुनो, नोट जलाओ तब गर्मी आती है, लेकिन नोट रखे रहो उसकी गर्मी अलग रहती है, नहीं रहती? पवन भाई, जब वो जो नोट रखे रहते ना जेब में, व्यापारी जब व्यापार के लिए आता है, नोट रखे तो उसकी अलग गर्मी रहती है। पूछो माताओं से, 5 लाख रुपए पास में रखे हो पर्स में और खरीदी करने निकले, ऐसे शेर नहीं बन के निकलते हैं। क्या चाहिए बताओ? ये लो पैसे। सही है, लेकिन समझो क्या कह रही हैं। जब वह अचेतन है और सांसारिक सुखों का साधन है, ऐसे नोट के होने पर इतनी गर्मी रहती है। जो मोक्ष का साधन है, ऐसी श्रद्धा की क्या गर्मी रहती है। वो श्रद्धा की गर्मी होगी तभी तुम्हारी तपस्या सार्थक होगी, और श्रद्धा की गर्मी नहीं है, सत्य मानना सारी तपस्या व्यर्थ है। 1 महीने नहीं, आप सालों सालों के उपवास कर लेना, वो तपस्या सार्थक नहीं है। सहज सागर जी,
अनेकों आयु पर्यंत स्वाध्याय कर लेना, प्रवचन दे लेना, ये सब व्यर्थ है अगर श्रद्धा की गर्मी नहीं है तो। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, ये श्रद्धा की गर्मी जबरदस्ती नहीं आती, वो अंतरंग के भावों से ही आती है। क्यों स्वप्निल श्रीफल क्यों चढ़ाया? बोलो बोलो। तो श्रद्धा से कि बिना श्रद्धा से? हाँ बस बेटा यही श्रद्धा काम आएगी, यही श्रद्धा काम आएगी। एक श्रद्धा है आपको देव शास्त्र गुरु संबंधी, ये देव शास्त्र गुरु हैं। एक श्रद्धा ये है, देखो इससे उठ के एक श्रद्धा और है, ये मेरे गुरु हैं। विनय सुनो, बहुत सारे साधु आते हैं और साधु को नगर में आना चाहिए, कब कब मौका मिलता है श्रावक को सेवा का, लेकिन साधु का नगर में आना आनंद देता है। और मेरे गुरु हों, जिनको गुरु बनाया हो, उनका नगर में आगमन हो तो कैसा लगता है सजल? और बेटा घर पे ही आगमन हो जाए तो देखो कैसी आवाज आ रही है, आता कि नहीं आनंद? बेटा केवल उतने आनंद के लिए जीव का जीवन है। सुदेश भैया उतने से आनंद के लिए जीव का जीवन है, और वही जो आनंद है उसको समाधि तक लेके जाता है। अच्छा रितेश भाई आंख बंद करो एक बार, देखो सुबह सुबह 5 बजे आप हमारे कक्ष में आए हो, तीनों महाराज जी सुप्रभात पढ़ रहे हैं और हाथ हिला रहे हैं। अब खोलो आंख, दिन याद आ गया? तुम जब भी उस बिल्डिंग में जाओगे तुमको वही दिखेगा, और वो जो आनंद है वो पांचों इंद्रियों के विषय से कई गुना अधिक आनंद देने वाला आनंद है। आप लोगों को याद है कोई अपने जीवन का दृश्य जो गुरु से संबंधित हो? आंख बंद करके उस दृश्य को याद करो। बस वो जो जीवन जिया है, वो जो जीवन जिया है, बस वही जीवन है, बाकी सब तो मरण के तुल्य ही है। एमी वो दिन याद करो, कभी छज्जे से झांकते थे, अब कमरे से हम भगा रहे थे, तुम जा नहीं रहे हो। बेटा वही दिन है, वही जिया है, बाकी तुमने पूरी पर्याय व्यर्थ की है। और जितनी देर लगाओगे उतना आनंद कम आएगा। सोने चांदी वालों को देखो, एक बटन दबाने में लेट हो जाए तो 52 का 53, लाओ 1 लाख और लाओ। है कोई सोने चांदी वाला? धातु वगैरह का व्यापार कोई नहीं करता यहां पे। हाँ किसका? नीरज कौन सा व्यापार करते हो? अच्छा सिल्वर करते हो। काटना भूल गए तो कट जाती कि नहीं? बटन दबाना भूल गए, इतने में हो गया 65 का 75 हो गया, अब तुम बैठे ही हो, अब महीने भर तक कवर करना। भावों की महिमा है। अच्छा जितनी लेट करो उतना आनंद कम आता है, लेकिन अगर ज्ञान के साथ आपने, अगर श्रद्धा के साथ आपने अगर उस तपस्या को किया है, सत्य मानना वो कई गुना फलवती होगी। किसके साथ? संचय किसके साथ? ज्ञान। और भाई किसी स्त्री पुरुष का नाम नहीं है, नहीं तो तुम वहीं पहुंच जाओ। अरे भाई सब बताना पड़ता है। बुंदेलखंडी में कहते हैं, बोले क्या? इधर देखो सब लोग, बुंदेलखंडी में कहते हैं जिसकी जैसी सोच उसका वैसा मग्घा। नहीं सुना? जिसकी जैसी सोच उसकी वैसी, जिसकी जैसी सोच होती ना वैसा परिणमन होता है। आप देखो कई लोग बाल्टी लेके जाते हैं जंगल, हाँ भैया हमने देखा, वो बाल्टी का पानी भी खत्म हो गया, दूसरी बाल्टी भी लेके भर के गया। याद है आप सर? और कई लोग कैन में ही काम कर लेते हैं। जिसकी जैसी सोच उसका वैसा परिणमन। भैया श्रद्धा और ज्ञान के साथ जो तप किया जा रहा है वही फलवती होता है। कब करना चाहिए? सुनो, कब करना चाहिए?
मुनि दीक्षा कब लेना चाहिए? सहज सागर जी, मुनि दीक्षा कब लेना चाहिए? वो तो वैराग के साथ ही लेंगे, लेकिन कब लेना चाहिए? युवा अवस्था में कि वृद्ध अवस्था में? आपने देर क्यों लगाई फिर? ये कह रहे हैं 8 वर्ष में दीक्षा ले लेना चाहिए, एमी इनने 40 साल क्यों लगाए? फिर पूछो इनसे। नहीं, वैराग योग्यता आना चाहिए। इसके लिए भी आगम में लिखा है, ध्यानानुक्तान सक्त आत्मा युवा योना तपस्यति सा जरो जरोन्येषाम तपो विघ्न करा परम। ये आचार्य सोमदेव सूरी के द्वारा लिखित श्लोक है कि तपस्या कब करना चाहिए, तपस्या कब करना चाहिए। ध्यानानुक्तान सक्तात्मा युवा योना तपस्यति सा जरोन ये शाम तपो विघ्न करा परम। यशक तिलक चंपू महाकाव्य का एक श्लोक है, युवा योना तपस्यति, ध्यान में आरूढ़ होकर के ऐसी आत्मा जो ध्यान की और तपस्या के लिए नहीं जा रही, कब? युवा अवस्था में। वो अज्ञानी है। क्यों? वृद्ध अवस्था में सा जरोन ये शाम, वो वृद्धता के कारण, जरा यानी वृद्धत्व के कारण जर्जर हो जाता है। तपो विघ्न करा परम, और दूसरे की तपस्या में भी विघ्न करता है। देखो भैया, कोई 80 वर्ष का है इधर पर, कोई 80 वर्ष का है। दादाजी कितने के हो गए हैं? अरे इनसे मिलते राजनांद गांव वालों से, 69 के हो गए भैया। बताओ वो शरीर बचा क्या 19 साल वाला है? बचा क्या 19 साल वाला शरीर? नहीं बचा। क्या दौड़ते थे आप राजनांद गांव के मंदिर में ऊपर से नीचे, अब चाल तिरछी हो गई है। देखो श्रुत पहले ऐसे चलते थे, अब ये ऐसे चल रहे हैं पिक्चर की हीरो जैसे, तिरछे तिरछे। ऐसा क्यों हो रहा है भैया? युवा अवस्था का जो शरीर था, आपने उसका दुरुपयोग किया है। आपने उस शरीर का दुरुपयोग किया, इसलिए आप तपस्या नहीं कर पा रहे हो। अब आपको एक सहारा और चाहिए। सत्य है, अगली पर्याय में गलती मत करना। ये भाव बना लो, इस पर्याय में मैंने गलती कर ली, अगली पर्याय में मैं गलती नहीं करूंगा। अगली पर्याय मनुष्य की जैसी मिलेगी, मैं शीघ्र अतिशीघ्र मुनि दीक्षा ले लूंगा। इस पर्याय में ना सही, अगली पर्याय का तो सेटअप जमाओ। वैभव भाई बोले, महाराज जी आपका सानिध्य चाहिए। क्यों धीरज? आपका सानिध्य चाहिए भैया, क्यों चाहिए? अच्छा चलो हम चौरई चलते हैं, लेकिन ये बताओ कौन हमारे साथ चलेगा? चौरई वाले जीतते हैं, पूछो बताओ। विकास चलोगे? कहां तक कह रहे हैं पहले समझ लो। सब्जी मंडी तक नहीं जाना। हमारे साथ कौन चलेगा? चलो बताओ, उसी गांव चलते हैं हम आज। छिंदवाड़ा वाला बोले तो छिंदवाड़ा चलते, चलो हमारे साथ। लेकिन जब वहां से हम जाएंगे तो कौन कौन चलेगा परमानेंट? अब देखो, देखते हैं हाथ। एक ही जन का हाथ उठ रहा भैया, पक्का? देखो संचय बेटा, जिसके पास श्रद्धा या गुरु के प्रति समर्पण होगा उसी का हाथ उठ पाएगा। जबकि पता है गुरु नहीं लेके जा रहे, फिर भी हाथ तो उठाने की ताकत चाहिए। कहीं उनने बोल दिया चलो तो? पवन भी चलोगे क्या झिलमिली तक? है नहीं भैया, ये जो संबंध है ना गुरु शिष्य का, ये 2-4 किलोमीटर का नहीं है। ये तब तक का है जब तक गुरु शिष्य दोनों भगवान ना बन जाए। आपका आप जानो, अप्रमित सागर जी, गुरु शिष्य का संबंध तो ऐसे ही है। अब वो रास्ते में ब्रेकर आते हैं, पुल भी आते हैं, गड्ढे भी आते हैं, उन सबसे बच बच के निकलना पड़ता है, फिर मंजिल मिलती है। आप देखो यहां पर अभी से झिलमिली के बाहर ऐसे ऐसे करके वो ट्रैफिक वालों ने, पुलिस वालों ने आपके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की, कहीं गति मंद हो जाए ताकि वाहन की। सत्य है, लेकिन देखो वाहन वाले भी कम होशियार नहीं है।
वो ऐसा करते हैं, यहां से गाड़ी ली, यहां से गाड़ी ली, यहां से गाड़ी ली, और जैसे ही स्टॉपर हटे सन, हाँ की ना। आप भी तो ऐसी गाड़ी निकालते हो धीरे धीरे, और फिर जैसी गाड़ी निकली तो यही तो गति है तपस्या की। जब लग रहा है अभी स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अनुकूलता नहीं है, सहज सागर जी, बिना हट करे उपवास भी मत करना, शक्ति हो जरूर करना, फिर मंद गति कर लेना। क्यों भैया, अभी भिड़ गए तो, और जैसे ही वो स्टॉपर निकले फिर अपनी गति फिर लेना। जितनी गति से आप यहां पीछे से चला के आए थे उतनी गति से यहां चलाई क्या? नहीं चलाई। क्यों महाराज जी? यहां हर्डल्स हैं, यानी अवरोधक है। तपस्या के लिए अगर कोई अवरोधक है तो आपकी अश्रद्धा है, बाकी कुछ नहीं है। चींटी देखी? चींटी, मां चींटी देखी जिसको आप चींटी मार पाउडर डाल के मार देते हो, लक्ष्मण रेखा खींच के मार देते हो, बड़े अहिंसक बनते हो, सुबह सुबह भक्तांबर का विधान करते हो, और घर आके जीवों की विराधना करते हो। चींटी देखी? एक चींटी, आज हम जंगल में जहां बैठे थे, एक चींटी पत्थर पर चढ़ी, फिसल के नीचे गिर गई। पत्थर चिकना था। फिर से चढ़ी, गट्टू इधर देख बेटा, वो चींटी फिर चली, फिर गिरी, फिर चढ़ी, फिर गिरी। पहली बार वो 1 इंच चढ़ी, दूसरी बार वो 2 इंच चढ़ी, तीसरी बार 3 इंच चढ़ी, फिर गिर गई। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उस चींटी ने हार नहीं मानी। उस चींटी ने हार क्यों नहीं मानी? क्योंकि वो थकी नहीं थी। रुकना कब चाहिए? जब आप तपस्या करने बैठो तो रुकना कब चाहिए बताएं? जब तक सफल ना हो जाओ तब तक रुकना नहीं चाहिए, तब तक थकना नहीं चाहिए। कल हमसे लोग पूछ रहे थे, महाराज जी पसीना पहुंच लो, और कितनी देर संस्कार चलना है? अपन कब रुके भैया? नहीं, जब तक हमारा लक्ष्य पूरा नहीं होगा, जब तक पूरे भगवान की दीक्षा नहीं होगी तब तक मैं रुकूंगा नहीं। और लक्ष्य पूरा हो जाए तब करो विश्राम। अगर आपने बीच में किया विश्राम तो खरगोश की जैसे तेज चल चल के बीच में कर लिया विश्राम, और जीतेगा फिर कछुआ जीतेगा। एक शांति धारा के लिए कॉपी रखी रहती है, उसमें लिखा रहता है किसने कितने दिए, है ना। यहाँ एक रजिस्टर है, उसके पहले पेज पे बहुत सुंदर बात लिखी है, रुको, जरूर रुको, लेकिन डर कर नहीं, जीत कर। इंग्लिश में लिखे उसमें कुछ शब्द, उसका अभिप्राय ये है, रुको, हमेशा मत चलो, रुको, लेकिन कब रुकना? डर के नहीं, जीत के। शेरू भाई, कोई अगर कुछ कह भी दे मैं देख लूंगा, उससे कहना भैया जल्दी देख ले, शाम तक तू बचा कि नहीं देखने के लिए, शाम तक मैं बचा कि नहीं दिखने के लिए, तो देख ले। और आयु से ज्यादा तू क्या ले पाएगा? आयु से ज्यादा क्या ले पाएगा? विकास भाई, सबको एक बात समझा देना, वैभव हमारी तरफ से बोलना, भैया आप सोच रहे हो विलंब कर लें, क्या पता विलंब कर दिया तुम रहे कि नहीं रहे देखने के लिए। धन तो तुम दे चुके हो, तुम दे दोगे, लेकिन क्या पता श्री जी की प्रतिष्ठा तुम नहीं देख पाए, तुम्हारा धन देना व्यर्थ है। आप लोगों ने और भी कहीं भगवान श्री जी रखने के भाव बनाए कि नहीं? एमी, खजुराहो में पंचगणक होना है, जब होगा तब होगा, तुमने श्री जी दिए ना? बताओ, पिताजी को बोलना, पिताजी अच्छी बात है, जहां दान देना है तो कोई मना ही नहीं है, लेकिन एक बार कमेटी से पूछ लेना, भैया हमारे भगवान हमें कब प्रतिष्ठित मिलेंगे? हम ऊपर स्वर्ग में बैठ के देखेंगे, किसी मध्य लोक में देखेंगे। हाँ भैया, सबका सत्य है। पवन भैया, कोरोना काल को छोड़ दो, अच्छे अच्छे हष्ट पुष्ट भी भोजन करके आए, बैठे गए। सुना कि नहीं? देखा कि नहीं? भाई शेरू, तो अपने रिश्तेदारों को देख लो, पूर्ण स्वस्थ थे, आज अंगों के लिए कितना परेशान हो रहे हैं। किसी का कोई निश्चित नहीं है, कल तुम आए तो प्रवचन के लिए हम मिले कि नहीं,
कल आप प्रवचन सुनने के लिए मिले कि नहीं? जो करना है जल्दी कर लो, पछताना मत बाद में। समझ रहे भैया? ज्ञानी हो, संकेतों को समझो नवीन भाई, जो करना है जल्दी कर लो, किसी का कोई निश्चित नहीं है। आचार्य सन्मति सागर जी महाराज मासूपवासी, उन्होंने दीक्षा दी और उनके अंतिम शिष्य, उनका नाम है सुबल सागर जी, और सुबल सागर जी भी आज आचार्य हैं, घोर तपस्वी हैं। एमी वो लेटे नहीं है दीक्षा के बाद से, और हमसे कुछ महीने पहले उनकी दीक्षा हुई थी, 1 आध साल पहले। ठीक है, एक अन्न लेते हैं, नमक नहीं लेते। क्या लेते हैं? अब वही खींच बिना नमक की रोटी के साथ, और उनको हर दिन वही लेना है, लेकिन चेहरा खुश रहता है उनका। उनकी दीक्षा हुई और 17 दिन बाद गुरु की समाधि हो गई। कितने दिन बाद? 17 डेज, 17 दिन बाद। लोग कह रहे थे, लो कहाँ दीक्षा ले ली तुमने और गुरु को तुमको शायद नहीं मिला। वो खुश होकर कह रहे थे, भैया हमें इस बात की खुशी है कि कम से कम मैंने दीक्षा तो ले ली गुरु से। वहीं एक और त्यागी व्रती थे, उनकी दीक्षा भी फाइनल हो गई, केस लॉन्च भी हो गए, सब कुछ हो गया, दीक्षा नहीं हो पाई, गुरु की समाधि हो गई। ऋषभ पंडित जी कहाँ हैं? कह रहे थे हमसे पपौरा में। क्यों एमी, क्या कह रहे थे? मैं 60 साल का होऊंगा, गोमटेश्वर के अभिषेक में मैं वहां दीक्षा लूंगा। मैंने कहा पंडित जी रास्ता मत देखो, आप तो अभी ले लो। सबके दिन एक से नहीं होते हैं। अभी जो भगवान की इतनी भक्ति करने वाला जीव है, उनने पंचकर्णक गिनना बंद कर दी, तो इतने पंचकर्णक हुए थे। ऐसे जीव को कर्म ने नहीं छोड़ा, तो आप और हम क्या है? इसलिए देर मत करो भैया, देर मत करो। कहीं देर ज्यादा हो गई और रोटी जल गई, फिर पछताना पड़ता है, फिर पछताना पड़ता है। अरविंद भैया देर मत करो। काय में? किस बात के लिए देर मत करो? बताओ तो किस बात के लिए? अपने विभाव पर्यायों को पृथक करने के लिए देर मत करो। अच्छा, कितने जीव हैं जो आज गुरु सत्य पूछेंगे बता दोगे? पक्का? चंद्रेश भैया सत्य पूछेंगे बताना पड़ेगा, कुछ भी पूछ सकते हैं, पक्का? ईमानदारी से कहना, जैसा जीवन श्रावक को जीना चाहिए वैसा आप जी रहे कि नहीं? ईमानदारी से बोल दो, नहीं जी रहे। अच्छा, ईमानदारी से बोलो कि जैसा जीवन आपको जीना चाहिए सत्यता के अनुसार वैसा जी रहे कि नहीं? नहीं जी रहे ना? जीने का भाव है कि नहीं? है। ऐसे डिब्बा पकड़ के मुंडी लाने से नहीं होता। अगर वैसा जीवन जीने का भाव है कि अंतिम समय मेरी श्वास निकले, गुरु की गोद में मेरा सर हो और नमोकार सुना रहे हो और ओम बोलते हुए मेरे प्राण निकल जाए, ऐसा दिन किस किस को चाहिए? ऐसा दिन चाहिए है। आज से ही प्रयास करो। किसका? श्रद्धा का, समर्पण का, और इसके साथ साथ समता का। किसका? श्रद्धा भी है, समर्पण भी है, और समता नहीं है। जरा जरा में परिणाम विकल्प में आ जाते हैं, समाधि नहीं हो पाएगी, समाधि नहीं हो पाएगी। यहां पास में कुआं बना है, देखा आपने झिलमिली में? बहुत सुंदर कुआं बना है कलश के अंदर, देखा कि नहीं? शेरू भाई देख लेना, विनय को ले जाके दिखाना, अब सफेद सफेद दिखेगा, अभी तक काला दिख रहा था। भैया तुम्हारा चश्मा किसी और ने तो नहीं लगा लिया था, छिंदवाड़ा ने? सुनो, अच्छा आगे चलते। भैया उस कुएं से पानी खींचना है तो किससे खींचोगे? हैं? रस्सी से। वो रस्सी जली हुई है, खींच लोगे? क्यों? बीच बीच में जली है, पूरी थोड़ी ना जली है। जहां से जली है रस्सी नीचे तो जाएगी, बाल्टी भर भी जाएगी, लेकिन बाल्टी ऊपर नहीं आ पाएगी। इतना सरल सा दृष्टांत है, आपको नहीं समझ में आया? ये जो श्रद्धा है,
समर्पण है, उसमें समता की गठान होना चाहिए, मजबूती होना चाहिए, जगह से जली नहीं होना चाहिए, एक सी स्वस्थ होना चाहिए। फिर देखो क्या आनंद आएगा, फिर पानी भी निकलेगा और जिनवाणी भी मिलेगी। तपस्या कब करें? द्रव्य क्षेत्र काल भाव देख करके करें। देखो भगवान ऋषभ देव ने दीक्षा ले ली तो क्या उनसे गलती नहीं हुई? क्या उनसे भी हुई है। जान के नहीं हुई तो अपरमित सागर जी अनजाने में हुई है। सुनो, आज भगवान तो बैठ गए 6 महीने का उपवास लेके, अरे ये भी तो देखो आजू बाजू तुम्हारे कौन था। सहज सागर जी सुनो, भगवान तो बैठ गए ऐसे हाथ पर हाथ रखे 6 महीने का अनशन लेकर के। जो आपके अधीन है उसको भी चर्या सिखा के ध्यान पर बैठना था। यद्यपि भगवान बीतरागी थे तो उनका कोई दोष नहीं है, लेकिन देखो जिनको चर्या नहीं पता थी चर्या, वो भ्रष्ट हो गई कि नहीं। इसलिए जो गुरुजन है उनका कर्तव्य बनता है द्रव्य क्षेत्र काल भाव देख करके स्वयं तपस्या करें और तपस्या करवाएं। 10 उपवास किए थे आपने भैया, कैसे हुए थे? एकदम मलाई जैसे। हम कह रहे भैया पानी पी लो, नहीं आज हम पानी नहीं पिएंगे। अब हम कह रहे आज होटल मत जाओ, अच्छा महाराज जी कल से त्याग है। ये क्या अंतर आ गया भैया? ये काल का अंतर था। वो 10 लक्षण महापर्व चल रहे थे, सब बोल रहे मैं एक आसन करूंगा, मैं ये उपवास करूंगा, मैं 10 उपवास करूंगा। और 11वें दिन भैरानी पूने के दिन शाम को ही फोन कर देते भैया कितने बजे आओगे ठेले वाले से, भैया 5 समोसे हमारे लिए अलग से रखना। क्यों आयुष हैं? होटल में टेबल बुक। ठेले वाले को ही पता है क्या, बोले जैनों के त्योहार समाप्त हो गए हैं, अब इनकी चौथ को इनने मनाई थी धासन चौथ, खूब खाया, ऐसा खाया जैसे कभी खाया ही ना हो। और भैरानी पूने ऐसे भैरा भैरा के टूट के ठेलों में कूदे। हे भगवान, जैसे 10 दिन नहीं 10 पर्याय हो गई हैं। हाँ कि ना? क्यों गट्टू सत्य है बेटा। सबसे पहले समोसे की याद आती है 10 लक्षण के बाद है। इस बार नहीं आई। क्यों नहीं आई? कमेटी की व्यवस्था थी इसलिए बेटा। इस बार इसलिए नहीं आई, गुरु का सामीप्य था। और गुरु नहीं होते तो 10 लक्षण भी 10 लक्षण जैसे नहीं निकलते थे। जो तपस्या कर रहे हो उसके पास रहोगे तो भी उसकी गर्मी से काम चल जाएगा भैया। हम तो आज सुबह यही सोच रहे थे। पंडित जी आए 5 बजे, सहज सागर जी, हमने 5 बजे आपसे इशारा किया तो चले। फिर हमने कहा 10 मिनट और रुकते हैं, कहा था हमने। हम तो लेट गए थे 5 बजे। पंडित जी हैं क्या? सुनो सहज सागर जी, समय करके हम 5 मिनट लेट गए। पता हम क्या सोच रहे थे कि सर जो है गुरु की गोद में है, बस अभी गुरु नमोकार सुना रहे हैं, ओम बोलेंगे हम और प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। हे भगवान, अगर इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव को कोई पुण्य मिले, भगवान मुझे ये अवसर चाहिए कि मेरी अंतिम श्वास निकले, मेरी तपस्या सार्थक हो जाए, गुरु के अंक में, गुरु की गोद में मेरा सर हो और गुरु सहला रहे हो मस्तिष्क को और नमोकार महामंत्र सुना रहे हो। गुरु को मैं देखूं, गुरु मुझे देखे और ओम नमः से देख दिया। बस मेरी तपस्या का भगवान मुझे इतना सार मिल जाए, इस पर्याय में मुझे उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। एमी, इस पर्याय में सत्य में भाई मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। न मूर्तियों में लिखे नाम बचेंगे, न मंदिर में लगी फोटो बचेंगी। कहाँ है बताओ जरा, समंत भद्र स्वामी की का फोटो दिखाओ जरा। मेरे सानिध्य में ऐसा काम हो गया, मेरा नाम होगा। अरे तेरा क्या नाम बचेगा भाई? चक्रवर्तियों का नहीं बचा, भरत चक्रवर्ती पत्थर पलट के नाम लिखा था, तेरा क्या नाम बचेगा? अच्छा हमको लोग लालच देते हैं, गुरुदेव आपका भी नाम रहेगा। व्यक्ति को पता नहीं पवन भाई, जिस क्लास में तुम पढ़े हो सिलेबस हम नहीं बनाया है। वो हमसे क्या कहते, सज्जन महाराज जी आपके साहित्य में अगर ये काम हो गया, इतना बड़ा पत्थर लगेगा, आपका नाम लिखा जाएगा। भाई मैं नाम के लिए नहीं जीता हूं, मैं कर्म निर्जरा के लिए जीता हूं, मैं अपने आनंद के लिए जीता हूं।
और नाम के लिए जिस दिन जीना प्रारंभ कर देंगे शेरू भाई, नाम तो बहुत कर लेंगे लेकिन काम पूरा बिगड़ जाएगा, काम पूरा बिगड़ जाएगा। संचय गुरु सेवा भी करना भाई, नाम के लिए नहीं करना। नाम तो होगा, बताओ ईमानदारी से, इतनी बार तुम्हारे घर के लोगों ने नाम नहीं लिया होगा जितना दूसरे चौके वाले तुम्हारा नाम लेते हैं। क्यों भैया, क्यों भैया? हाँ, नीरज का तुम्हारा क्या संबंध है एमी? लेकिन कल नीरज चौके में करते हैं, एमी भी एक गिलास दिलवा देना जरा। तुम्हारा नाम क्यों ले? कोई तुम कोई भगवान हो क्या? नहीं, तुम बनने वाले भगवान के पास हो, इसलिए तुम्हारा भी नाम चल रहा है। अब जरा सोचो, पास में हो तो इतना नाम है, उनके जैसा बन जाओगे तो कितना नाम होगा। इसीलिए डॉक्टर साहब कह रहे थे जल्दी आ जाओ। लेकिन एमी डॉक्टर साहब से एक बात कहना, सबके लिए है, एक बात पर्सनल कहना भूलना, जो मेरी भवितव्यता है वो होके रहेगी, आप टाल नहीं पाओगे। अगर मेरे नियोग में महाराज बनना है तो मैं बनूंगा, आप उसको टाल नहीं पाओगे। और मेरे नियोग में नहीं है, आप कितने ही भगाना, मैं जाऊंगा नहीं। ये तपस्या है, ये श्रद्धा है। अब परमेश्वर जी, जबरदस्ती नहीं बांधी जाती ये श्रद्धा, जबरदस्ती नहीं, जबरदस्त भावों से बांधी जाती है। हमको तो पूरा विश्वास है नंदन भाई, हमको पूरा विश्वास है। जब श्रद्धा अपना रंग दिखाती है ना, बताए क्या, जब श्रद्धा अपना रंग दिखाती है ना, और अपना रंग श्रद्धा का एक बार जीव के अंदर चढ़ जाता है ना, फिर आप कुछ भी कर लो, कोई रंग चढ़ नहीं सकता। प्रेमी, ये आदित्य सागर का रंग है, जहां एक बार चढ़ता है ना, फिर दूसरा चढ़ता नहीं, ये पक्की बात है। कुमकुम के ऊपर कोई रंग चढ़ता क्या अरविंद भैया? कुमकुम के ऊपर कोई रंग चढ़ता क्या? कुछ भी कर लो, नहीं चढ़ सकता। चढ़ा भी लोगे तो वो खिसका देगा धीरे से। अब प्रमेश सागर जी, श्रद्धा का जो रंग है, तपस्या के साथ जिस दिन लग जाए, फिर सिद्ध बनोगे तभी उतरेगा। आपका समय हो गया भैया। देखो, चर्चा अपनी हो तो कितनी जल्दी समझ आता। आनंद आ रहा आप लोगों को? तपस्या जब भी करना, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के साथ करना, युवा अवस्था में ही करना। जितना वैभव लेट करोगे उतना फल लेट मिलेगा। क्या पता फल के लिए बचे कि नहीं बचे। 1998 की बात है, श्वेत सागर जी है ना अपने, उस समय ब्रह्मचारी भी नहीं थे, श्रावक थे। उन्होंने उस समय मन बनाया था कि चलो मुनि बनते हैं, 1998 में। और 2008 में वो ब्रह्मचारी और हम भी ब्रह्मचारी साथ में बिहार कर रहे थे सोनागिर के लिए। वो हमसे पूछे, क्यों भाई तेरा मन क्या है? हमने कभी कोई मन नहीं है एमी, हमने कहा भी हमारा कोई मन नहीं है। बोले समय बर्बाद मत करना, तुम्हें अगर दीक्षा लेने का भाव हो, अगर तुम्हें दीक्षा लेने का भाव हो फिर जल्दी निर्णय करना। मैंने 10 साल बर्बाद कर दिए हैं। 98 से 2008 तक सोचते सोचते, अरविंद भैया मोक्ष मार्ग में आने का भाव हो, बिल्कुल मत सोचना। ये मत सोचना शरीर चलेगा कि नहीं, मन चलना चाहिए, शरीर हम चलवा लेंगे। मन होना चाहिए, शरीर हम चलवा लेंगे। वैभव, अभी गर्मी है कि ठंडी? हाँ, अच्छा, बाहर जितनी गर्मी होना चाहिए उतनी गर्मी है क्या? ईमानदारी से पीछे बादल देखो, सूरज दिख रहा क्या? मंदा है कि नहीं? अरे गुरुओं की इच्छा शक्ति के आगे पानी बरसात सब रुकता है, तुम क्यों टेंशन लो? धैर्य रखो। करने के 100 बहाने और नहीं करने के 1000। पवन भी, आपको आना था यहां पर, आप 100 बहाने बना के आ जाते, और नहीं आना तो 1000 बहाने हैं नहीं आने के। सत्य है भैया। तपस्या के लिए अब आप समय मत देखना, भगवान ने बहुत लेट कर दिया तपस्या में, आप लोग लेट नहीं करना। सिल्वर का रेट कितना जा रहा कितना नहीं जा रहा नीरज, इससे ज्यादा जरूरी है सिल्वर के भाव से ज्यादा मेरे अंदर के भाव जरूरी है।
पाटोदी जी सुन रहे क्या? अशोक जी सुन रहे क्या? भैया तपस्या के भाव बना लो। ये मत सोचना महाराज जी हम तो पति पत्नी अकेले हैं, भैया ये मत सोचना। और हम ये भी नहीं कह रहे कि आप दीक्षा लो, जितनी आपकी योग्यता है उतना तप धारण कर लो। दिन में 2 घंटे भोजन का त्याग तो कर सकते ना, 2 घंटे का त्याग चालू कर दो। दिन में 5 घंटे त्याग कर सकते, सूर्योदय से सूर्यास्त तक। रात्रि में नहीं पिएंगे पानी, इतना कर सकते, चलो पानी की छूट करके बाकी का त्याग कर दो। 4 प्रकार के आहार में से 1 प्रकार को रोक लो, 3 का त्याग कर लो। जितना कर सकते हो उतना कर लो। और अगर नहीं कर पाए, सत्य मानना, शरीर तो जाएगा। अंकित, शरीर तो जाएगा भाई, सत्य मानना शरीर तो जाएगा। अभी समय है, फिर समय निकल जाएगा, फिर केवल पछताना ही पड़ेगा। आप सभी समय को जान करके तपस्या करें। भगवान ने तो अपना कल्याण कर लिया, अब आज आहार पे निकलेंगे और दोपहर में केवल ज्ञान, उनका हो गया कल्याण। अब अपन को अपना सोचना है कि जिनके ऊपर लवंग रखी थी वो भगवान बन गए और लौंग रखने वाले वहीं बैठे हैं। आपका आप सोचो भैया, हम भी तो सोचते हैं कि इन्हीं पाषाण रत्नों के पत्थरों को हमने अभी 2 धातु के इस पिंड को संस्कार दिए और पंडित जी कह रहे करो नमस्कार। क्या है ये? गुणों की वृद्धि है। एमी उसी मूर्ति पर खड़े होकर कारीगर बनाता है मूर्ति को, लेकिन सुनो जब प्रतिष्ठा हो जाती है ना तो 2 हाथ दूर से ही ऐसे ऐसे कर लेती माताएं। तपस्या भगवान की सार्थक होने वाली है। आप सभी अपनी तपस्या की विचार बनाएं। भगवान का तो कल्याण हो गया है, अपने कल्याण के लिए अग्रसर हों। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, भगवान की आहारचर्या होगी।